नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सर आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सफर सीटेट में आने वाले 2023 के प्रश्न को लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ। आज आप लोगों को 11वां भाग आपके सामने प्रस्तुत है साक्षात्कार के रूप में। साथियों, साक्षात्कार होता क्या है सबको पता होगा। साक्षात्कार में एक साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है और दूसरा पक्ष जो है कि साक्षात्कार देने वाला होता है। आमने सामने होते हैं और आमने सामने हो करके साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति उससे प्रश्न करता है और साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति जो है, एक तरह से यूं कह लीजिए कि आप साथियों अपनी पढ़ाई किए होंगे, सब लोग किया होगा, सब लोग पढ़ाई किया होगा और आप लोग का जो एक प्रैक्टिकल का परीक्षा हुआ होगा उसमें एग्जामिनर आते हैं। एग्जामिनर के सामने आप बैठ करके अपना जो है परीक्षा देते हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है और आप उसका उत्तर देते हैं। तो साथियों यही साक्षात्कार है। आमने सामने बैठ करके साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर जो है साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को देना होता है। तो साथियों आज आपने देखा कि साक्षात्कार में दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष, साक्षात्कार के लिए दो पक्ष। पहला होता है साक्षात्कार लेने वाला और दूसरा होता है साक्षात्कार देने वाला। ये होता है प्रश्नकर्ता और ये होता है उत्तरदाता। साथियों स्पष्ट है, आपने देखा कि साक्षात्कार में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष साक्षात्कार लेने वाला होता है, दूसरा साक्षात्कार देने वाला। साक्षात्कार लेने वाले को प्रश्नकर्ता वो प्रश्न पूछता है और दूसरा जो होता है साक्षात्कार देने वाला मतलब वह उत्तर देने वाला। साथियों साक्षात्कार दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का साक्षात्कार दो प्रकार का होता है। दो प्रकार साक्षात्कार के प्रकार ये दो प्रकार का होता है। पहले को बोला जाता है संरचित साक्षात्कार और दूसरा होता है असंरचित। पहला होता है संरचित और दूसरा होता है असंरचित साक्षात्कार। साथियों संरचित साक्षात्कार वह साक्षात्कार होता है जिसमें प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति, अध्यापक, एग्जामिनर जो भी प्रश्न करता है वह जो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति उसके सामने बैठा होता है उससे जो प्रश्न पूछता है वह पूछे जाने वाला जो प्रश्न है पहले से निश्चित कर दिया जाता है और उसका क्रम भी पहले से निश्चित होता है। अब ये नहीं कि पहला प्रश्न जो है 5वें नंबर पे पूछा जाए, 5वां नंबर का प्रश्न जो है पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर पूछा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। संरचित साक्षात्कार वह साक्षात्कार होता है जिसमें प्रश्नकर्ता उत्तर देने वाला व्यक्ति से जो प्रश्न करता है
वह पहले से निश्चित होता है और एक क्रम में होता है। तो साक्षात्कार लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसमें जब प्रश्न करता है तो क्रमशः 1 2 3 4 5 6 जो भी प्रश्न होते हैं उसके हिसाब से क्रमशः वह प्रश्न सबसे जितने जो है कि साक्षात्कार देने के लिए आए हुए छात्र होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जो कुछ भी होते हैं उनसे प्रश्नकर्ता एक क्रम में और जो पहले से प्रश्न निश्चित होते हैं उसी को पूछता है। इस प्रकार का साक्षात्कार संरचित साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। तो साथियों, आपने जाना कि जहां पर प्रश्न पहले से निर्धारित होते हैं उनका एक क्रम निर्धारित होता है। तो इस प्रकार का पूछा जाने वाला प्रश्न जो है संरचित साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। दूसरा, असंरचित साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार वह साक्षात्कार होता है जिसमें प्रश्न पूछने वाला प्रश्नकर्ता उत्तर देने वाले से जो प्रश्न करता है वह प्रश्न किसी क्रम में बंधा हुआ नहीं होता है और न ही पहले से निश्चित होता है। तब क्या होता है, सामने आया उसके जो है उत्तर देने के आधार पर ये प्रश्न करते जाता है। इसका पहले से कोई मतलब, पहले वाले में आपने देखा कि क्रमशः प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले से निश्चित किए हुए प्रश्न होते हैं। इसमें कोई क्रम नहीं होता है और न पहले से निश्चित होता है। जिसमें प्रश्न पहले से निश्चित नहीं होता है, जिसका कोई क्रम नहीं होता है, इस प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्नकर्ता के द्वारा प्रश्न होता है वह असंरचित साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत? सब ठीक है? तो साथियों, आपने साक्षात्कार के संबंध में पढ़ा कि साक्षात्कार में दो पक्ष होते हैं, प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता। दूसरा, जो ये साक्षात्कार के दो प्रकार होते हैं, संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार। अब इससे संबंधित मेरे द्वारा कुछ आपसे सीटेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बनाए गए हैं। आपसे जो है कि प्रश्न पूछा जा सकता है और आप उसका उत्तर इत्मीनान से देंगे। तो साथियों, पहला प्रश्न है, जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से निश्चित होते हैं और उनका क्रम भी पहले से निश्चित होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? साथियों, सबको अभी तत्काल आपने पढ़ा, आपको आंसर जानकारी हो गया होगा, लेकिन वहां पे भटकिएगा मत। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ये साक्षात्कार, दूसरा संरचित साक्षात्कार, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपको उत्तर की जानकारी हो गई होगी कि इसका आंसर क्या होगा। ये बी ग्रुप है, ये सी है और ये डी है। आपने देखा कि जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से निश्चित होते हैं और उनका क्रम भी पहले से निश्चित होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं, संरचित साक्षात्कार कहते हैं। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपने साक्षात्कार को पढ़ा कि साक्षात्कार वह होता है जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक प्रश्न करने वाला होता है, दूसरा जो है कि उत्तर देने वाला होता है, और वह प्रश्न करता है, उत्तरदाता उत्तर देता है। तो ये आपका नहीं होगा। संरचित साक्षात्कार में आपने पढ़ा कि प्रश्न पहले से निश्चित होते हैं, एक क्रम में निश्चित होते हैं, और साक्षात्कार जो करने वाला व्यक्ति होता है, साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है, प्रश्नकर्ता जो होता है, वह जो है कि क्या करता है, वह एक क्रम में पहले से
निश्चित किए हुए प्रश्न को एक क्रम में जो है प्रश्न करता है और उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में आपका ये जो है नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये आपका ऑप्शन भी सही होगा, संरचित साक्षात्कार। अगला प्रश्न दूसरा है, जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्न न तो पहले से निश्चित होते हैं और न ही उनका क्रम निश्चित होता है। इनमें प्रयोगकर्ता सामने वाले को ध्यान में रख करके प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे कहते क्या हैं? जिसमें कोई प्रश्न निश्चित नहीं होता है, सामने वाले को ध्यान में रख करके प्रश्नकर्ता साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति जो है स्वतंत्र होता है। कब कहाँ से कोई प्रश्न उठा करके पूछ देगा वह उसके विवेक पर निर्भर करता है। इस प्रकार का जो साक्षात्कार होता है साथियों, उसको असंरचित साक्षात्कार के अंतर्गत आता है, उसे असंरचित साक्षात्कार कहते हैं। असंरचित साक्षात्कार। साथियों, आपने संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार दोनों को आपने ध्यानपूर्वक देखा, सुना, पढ़ा और इसको मुझे विश्वास है कि आप जो है कि आपकी परीक्षा में यदि प्रश्न आया तो सफर सीटेट का उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं साथियों। जब सभी व्यक्तियों में संवेग का स्तर अत्यधिक तीव्र हो जाता है, जब सभी व्यक्तियों में संवेग का स्तर अत्यधिक तीव्र हो जाता है तो उनकी वैयक्तिकता समाप्त हो जाती है। अरे भाई, जब दिमाग पे दबाव बढ़ेगा, प्रेशर तेज होगा तो वैयक्तिकता का स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं से डैमेज होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि जब सभी व्यक्तियों में संवेग का स्तर अत्यधिक तीव्र हो जाता है तो उनकी वैयक्तिकता समाप्त हो जाती है और वह सभी लोग एक ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसा किसने कहा है? ऐसा साथियों कहने वाले जो हैं वो हैं मैकडूगल। मैकडूगल हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। CAVD एक नया बुद्धि परीक्षण है। CAVD एक नया बुद्धि परीक्षण है। यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट एग्जाम। आपसे पूछा जा सकता है CAVD एक नया बुद्धि परीक्षण है, यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये साथियों अल्फ्रेड बीने के द्वारा, इसको बीने महोदय ने जो है प्रतिपादित किया है। अगला परीक्षण, बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? बुद्धि परीक्षण में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम, आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? तो साथियों ये होते हैं 4। बुद्धि परीक्षण में 4 उप परीक्षण बताए गए हैं और इन चारों के नाम हैं अंक परीक्षण और पूर्ति अंक गणितीय, ऐसे कर लीजिए, अंक गणितीय और चिंतन कर लीजिए। अंक गणितीय चिंतन होगा। दूसरा हो गया आपका पूर्ति से संबंधित। तीसरा होगा शब्दावली से संबंधित, और चौथा होगा दिशा से संबंधित। तो साथियों, आपने बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? 4 होते हैं, अंक गणितीय चिंतन, पूर्ति, शब्दावली और दिशा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धि परीक्षण में उप परीक्षण है, आपसे जो है कि 3 का नाम दे करके चौथा बोल देगा कि उपरोक्त सभी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये 4 उप परीक्षण बताए गए हैं और चारों के नाम अंक गणितीय चिंतन, पूर्ति, शब्दावली और दिशा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों।
थॉर्नडाइक किसके शिष्य थे? थॉर्नडाइक के गुरु का नाम, थॉर्नडाइक के गुरु का नाम क्या था साथियों? तो मैकिन कैटेल का नाम सुने हैं? मैकिन कैटेल ये थॉर्नडाइक के गुरु थे। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। व्यक्तियों की बुद्धि की माप उनकी संवेदी क्षमताओं के आधार पर की जानी चाहिए। व्यक्तियों के बुद्धि की माप उनकी संवेदी क्षमताओं के आधार पर की जानी चाहिए। किसने कहा है? व्यक्तियों के बुद्धि की माप उनकी संवेदी क्षमताओं के आधार पर की जानी चाहिए। साथियों, इसको कहा है गाल्टन महोदय ने। गाल्टन, ध्यान दीजिएगा, इसको गाल्टन महोदय ने। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कर्ट लेविन ने। जान जाइए, कर्ट लेविन। इसके बाद जो है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बालकों की बुद्धि लब्धि, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बालकों की बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बालकों की बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा निर्मित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम, आपसे पूछा जा सकता है। कहिए तो मैं ऑप्शन दे दूं। इसमें आपका ऑप्शन है, चलिए, लेविन, थॉर्नडाइक, बीने और आपका गाल्टन। ये 4 ऑप्शन है साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बालकों की बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा निर्मित किया? कर्ट लेविन, थॉर्नडाइक, बीने, गाल्टन। साथियों, कर्ट लेविन नहीं है। बीने का बुद्धि परीक्षण आपने सुना होगा। ये थॉर्नडाइक भी नहीं है, ये बीने हैं। इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे। तो साथियों, आज आपने पढ़ा साक्षात्कार में 2 पक्ष होते हैं। एक साक्षात्कार लेने वाला, जिसे प्रश्नकर्ता कहते हैं। साक्षात्कार देने वाला जो व्यक्ति हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है उत्तरदाता के रूप में। ये 2 प्रकार का होता है, संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार। दोनों को मैंने बताया है। जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से निश्चित होते हैं, उनका क्रम भी पहले से निश्चित होता है, वह संरचित साक्षात्कार होता है। जिसमें प्रश्न बिना किसी क्रम के पूछे जाते हैं, कहीं से भी उठा करके पूछे जाते हैं, सामने वाले की प्रतिक्रिया के ऊपर ध्यान रख करके वो प्रश्नकर्ता स्वतंत्र होता है प्रश्न करने के लिए। वह साक्षात्कार जो है कि असंरचित साक्षात्कार होता है। नेक्स्ट है, जब सभी व्यक्तियों में संवेग का स्तर अत्यधिक तीव्र हो जाता है तो उनकी वैयक्तिकता समाप्त हो जाती है और वे सभी एक ढंग से सोचने लगते हैं। ये कथन मैकडूगल ने कहा है। CABD एक नया बुद्धि परीक्षण है। यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते बताए गए हैं? तो ये 4 उप परीक्षण है, अंक गणितीय चिंतन, पूर्ति, शब्दावली और दिशा। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के गुरु का नाम क्या था? तो मैकिन कैटेल। व्यक्तियों की बुद्धि की माप उनकी संवेदी क्षमताओं के आधार पर की जानी चाहिए। ये किसने कहा है? तो साथियों, ये कहा है गाल्टन महोदय ने। क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन कर्ट लेविन के द्वारा किया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बालकों की बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा निर्मित किया गया है? अल्फ्रेड बीने के द्वारा। तो साथियों, मुझे आशा और विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा
और आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर मेरा वीडियो समय समय पर आपके यहाँ तक आसानी के साथ पहुँच सके। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।